हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आपको पॉलिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिनेशन, उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और चैप्टर का नंबर 1 है और चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हाई है। ओके, लोअर एंड हाइयर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो एंथर रहता है, पॉलन ग्रेन जो रहता है, वो क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पे जाने के लिए क्या होता है, पॉलिनेशन इसी को बोलते हैं। ओके, तो आपको पता है जब एंथर से स्टिग्मा पे जाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, दोनों की दोनों मोटाइल है क्या, मोटाइल मीन्स मूवमेंट, अपने खुद से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं क्या, नहीं। तो उनके लिए क्या चाहिए, वो नॉन मोटाइल है। अगर नॉन मोटाइल है तो उनके लिए चाहिए कि कोई मीडियम जो उनको पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे लेकर जाए। ओके, तो उसके लिए दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। ओके, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, विंड बहुत ज्यादा ही वाइड होता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, विंड हो गया, सेकेंड वाटर। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर अबायोटिक रिप्रोडक्शन होता है। ओके, मीन्स पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो अबायोटिक हो गया, वाटर आ गया, विंड आ गया। अबायोटिक क्या गया, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, स्नेल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। तो ये सभी चीजें अबायोटिक के अंदर अबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। ओके, तो अब हम जब बायोटिक फैक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो बायोटिक फैक्टर क्या काम करता है, पॉलिनेशन के लिए अपने आप को अंदर ऐसा कन्वर्जन करते हैं कि अब बताइए जब बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व है तो उसके लिए क्यों बायोटिक फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो क्यों पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है। नेक्टर क्या होता है, फ्रेग्रेंस रहता है जिसकी वजह से हमारे जो फ्लावर्स रहते हैं क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ओके, तो वही स्मेल को सूंघते हुए जो बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, उनके पास आते हैं फीडिंग के लिए, खाने के लिए। ओके, जैसे ही वो आते हैं तो उनके जो सीड्स रहते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ओपन रहते हैं। ओके, तो जब बाहर आते हैं, जैसे ही वो खाते हैं तो उनके बॉडी पे क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है। और जब वो फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके बॉडी से क्या हो जाता है, डस्ट हो जाता है, मीन्स गिर जाता है। और गिरने की वजह से वो फीमेल पार्ट पे गिर जाता है, अगर तो गिर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्या होता है, बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व किया जाता है। और इसके वजह से उनका क्वांटिटी क्या रहता है, पॉलन ग्रेन वो कम अमाउंट के बनाते हैं। तो ये उनके सिग्निफिकेंसेस हो गए। ओके, तो ये उसके मीडियम हो गए, किस तरह से नॉन मोटाइल हो गए। तो अब पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह से होते हैं। ओके, तो कौन सा है, ऑटोगैमी है, और सेकंड क्या, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑटोगैमी, सिंगैमी और जीनोगैमी। ओके, तो इसके बारे में मैं टॉपिक पहले लिखता हूँ, फिर उसके बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो थे उसके बारे में हम लोग स्टडी कर दिए, लेकिन पॉलिनेशन जो है उसे किस में, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ओके, तो वो तीनों पार्ट्स क्या है, ऑटोगैमी है, हीटेरोगैमी है, ओके, जीनोगैमी है। अब ऑटोगैमी की सबसे पहले ऑटोगैमी की बात करते हैं। जो ऑटोगैमी होता है ना, वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड। ऑटो मीन्स विद इन, पॉलिनेशन आपको पता है एंथर से स्टिग्मा जो जाता है उसे पॉलिनेशन, लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर अगर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी के अंदर इंक्लूड करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन उसे बोलते हैं। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन किसमें, कैसे टाइप के फ्लावर में होता है, जो कि बाइसेक्सुअल प्लांट रहते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स जिसके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर रहता है, वैसे चीजों में क्या होता है, हमारा ऑटोगैमी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। जब विद इन एक ही से, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल आपस में ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर वेरिएशन रहेगा क्या, नहीं। और अगर वेरिएशन नहीं है तो आपको इवोल्यूशन होगा क्या, नहीं। तो डिफरेंट वैरायटी के या इवोल्यूशन फ्लावर्स के होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे किस में होता है, पी प्लांट में होता है। ओके, पी प्लांट में ये हमें ऑटोगैमी देखने को मिलता है, और इसके ऑफस्प्रिंग जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं। इसे इनब्रीडिंग भी बोलते हैं और सल्फिंग भी बोलते हैं। ओके, सल्फिंग मेंडेलिक का आपने ओके, तो पुनिट स्क्वायर आपने देखा होगा, तो उसमें भी क्या होता है,
सेल्फिंग होता है, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन, फिर ये सभी टेस्ट क्रॉस होता है, बैक क्रॉस होता है, तो ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ये पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगैमी हो गया। इसके अंदर ऑटोगैमी के अंदर और भी चीजें बोला गया याद करने के लिए, मीन्स आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन जब ऑटोगैमी में होता है तो उनके फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। ओके, हर फ्लावर जो ऑटोगैमी करता है उसका हर फ्लावर का एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता है। ओके, तो उसमें कुछ कुछ वेरिएशन आते हैं। क्या क्या वेरिएशन है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। फिर आता है फर्स्ट वेरिएशन आता है किस्मोगैमी। ओके, उसका स्पेलिंग क्या है मैं आपको लिख के शो करता हूँ। तो क्या हमारा काइज्मोगैमी, काइज्मोगैमी क्या होता है, जब हमारा फ्लावर क्या रहता है उसका पेटल्स जो रहते हैं ओपन रहते हैं, मीन्स बाहर से ही आप मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देख सकते हैं। ओके, एंड्रोशियम गाइनोशियम देख सकते हैं। इसका वैसे चीजों को किसके अंदर होता है, काइज्मोगैमी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उनके अंदर भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी होता है। ओके, और भी बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि इसके अंदर है होमोगैमी हो गया, फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल हो गया, फिर क्लिस्ट्रोगैमी है। मैं इसका नेम्स लिखता हूँ। क्लिस्ट्रोगैमी और काइज्मोगैमी के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाइसेक्सुअलिटी आपको पता है क्या है, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं। होमोगैमी के किसे बोलते हैं, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ डेवलप होता है, मीन्स दोनों के दोनों मैच्योर्ड एक ही सेम पीरियड में होते हैं, वैसे चीजों को होमोगैमी के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके मेल पार्ट पहले डेवलप होते हैं, फीमेल बाद में डेवलप होते हैं। कभी कभी फीमेल पहले डेवलप हो जाती है, बाद में मेल पार्ट डेवलप होता है। ओके, और अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्लिस्ट्रोगैमी है। ओके, हमारा काइज्मोगैमी और इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। काइज्मोगैमी किसे बोलते हैं, जब ओपनिंग रहता है, ओपनिंग कंडीशन, जब फ्लावर आपको बाहर से ओपन कंडीशन में दिखता है तो उसे काइज्मोगैमी में आता है। और क्लिस्ट्रोगैमी में उसको इंक्लूड किया जाता है, वो क्लोज रहते हैं, उसके मैच्योर्ड मीन्स पेटल वेटल पहले मैच्योर्ड नहीं रहते, खुले नहीं रहते हैं। अब फ्लावर्स पहले ही से ही बंद है तो उसके अंदर जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पहले से डेवलप हो जाते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। और पॉलिनेशन होगा तो कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी होगा। तो उसका मीन्स उनके अंदर वेरिएशन कभी भी देखने को मिलेगा क्या, नहीं, उनके अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें काइज्मोगैमी में भी क्या होता है, ये भी मीन्स ये प्योरली क्या होता है, इसमें ऑटोगैमी हो सकता है। लेकिन काइज्मोगैमी में क्या होता है, हमारा ऑटोगैमी भी हो सकता है, गिटनोगैमी भी हो सकता है और जीनोगैमी भी हो सकता है, चांसेस उसके अंदर रहते हैं। ये ओपन कंडीशन में रहता है, ये क्लोज कंडीशन में रहता है। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है, काइज्मोगैमी और क्लिस्मोगैमी के अंदर। और इसके एग्जांपल अगर लेना है तो काइज्मोगैमी का अगर बोला जाए तो चिज्मोगैमी का एग्जांपल है कैमेलिना बेंगलेसिस। ओके, तो इसके काइज्मोगैमी के एग्जांपल है। और ये आपने इसका हिबिस्कस रुबेला साइनेसिस के एग्जांपल हुए। बाइसेक्सुअलिटी तो आपको पता ही है, वो तो आपको ज्यादातर फ्लावर्स में देखने को मिलता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों एक ही में रहता है। होमोगैमी का मतलब क्या होता है, दोनों मैच्योर्ड सेम टाइम पे होते हैं। तो हमारा कौन सा टॉपिक खत्म होता है, ऑटोगैमी खत्म होता है। अब हम लोग इसके टॉपिक पे जाते हैं गिटनोगैमी। गिटनोगैमी को भी सिमिलरली हम लोग ऑटोगैमी की तरह ही मानते हैं, लेकिन ऑटोगैमी क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है, एक पेड़ पे एक फ्लावर जिसके अंदर ही जो ये होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑटोगैमी है, सिंगल फ्लावर्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन गिटनोगैमी में क्या रहता है, दो फ्लावर्स चाहिए रहते हैं एक ही प्लांट के जो दो फ्लावर। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं आपको सिंपल सा, तो ये क्या हो जाता है, आपका ये फ्लावर हो गया। ओके, ये फ्लावर का जो मेल पार्ट रहेगा वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरेगा और उनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा वैसे चीजों को हम लोग किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, गिटनोगैमी में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो मीन्स एक ही फ्लावर पे एक ही प्लांट की सेम स्पीसीज के जो प्लांट रहता है, अब सेम प्लांट पे ही गिरा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेम फ्लावर एक ही जैसा है ना, एक फ्लावर पे क्या दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के तो फ्लावर्स हो नहीं सकते। तो ये भी क्या होता है, ऑटोगैमी के अंदर भी गिटनोगैमी को इंक्लूड किया जाता है। बस डिफरेंस ये है कि एक ही फ्लावर इस पे रिस्पॉन्सिबल, एक फ्लावर नहीं, इसमें दो फ्लावर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। और इसके एग्जाम्पल है कुर्बिटा मैक्सिमा। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जीनोगैमी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग और क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स
फ्लावर सेम स्पीसीज का है, लेकिन एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट की बात किया जा रहा है, अगर उसके अंदर इसका मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट पे, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, और वैसे चीजों को जीनोगैमी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल है, तो बायोटिक फैक्टर हो गया, अबायोटिक एजेंट हो गया, बायोटिक एजेंट अबायोटिक एजेंट की वजह से, हेल्प की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जीनोगैमी उन दोनों के अंदर होता है, परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो ये इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए। और भी इसके अंदर कंडीशंस हो गए, जैसे कि आपको अगर क्रॉप के अंदर ज्यादातर ऐसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो क्रॉप बहुत ज्यादा ही होते हैं, तो विंड के जरिए हो गया या इंसेक्ट के जरिए हो गया, तो वो क्या काम करते हैं, अपने आप को स्प्रेड कैसे फैलाते हैं, अपने पॉलन ग्रेन को स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉलन ग्रेन कहा जाता है, उस फ्लावर पे जाता है, उस सीड पे जाता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद वो डेवलप होगा। ओके, तो फैक्टर इसके रिस्पॉन्सिबल कौन से हो जाते हैं, अबायोटिक फैक्टर हो जाते हैं और बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक अबायोटिक। अभी हम स्टार्ट किसके बारे में करेंगे, अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर के लिए दो फैक्टर थे। ओके, कौन से हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। तो मोस्टली ज्यादातर किसके अंदर देखा जाता है, एयर के अंदर देखा जाता है, क्योंकि एयर ऐसे फ्लावर्स के अंदर कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में भी मैं अभी लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये हमारा क्या गया, पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिलिक बोलते हैं। ओके, एनिमोफिलिक किसे बोला जाता है, विंड, वाया विंड के वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन जिसके अंदर होता है उसे एनिमोफिलिक के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एनिमोफिलिक अगर विंड के जरिए जा रहा है तो फ्लावर के अंदर कुछ अलग उनका कैरेक्टर रहेगा, वो अलग बिहेवियर दिखाएंगे। ओके, उनके फ्लावर के साइज जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, ओपन रहते हैं। उसके जो मेल पार्ट रहते हैं, फीमेल पार्ट रहते हैं, दोनों के दोनों एयर के अंदर एक्सपोज रहते हैं, क्योंकि हवा आएगा, और जो उनके पॉलन ग्रेन रहते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, इतना लाइट इन वेट होते हैं कि एयर क्या काम कर सके, उसे कैरी आउट कर सके। ओके, हवा उसको बहा के ले जाने के लिए चाहिए रहेगा, तो उसका अगर हल्का वेट रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा दूर जाने के उसके चांसेस हो जाते हैं, पॉलिनेशन होने के चांसेस उसके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, और फिर इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कोई मीडियम मीन्स मतलब बायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं, अबायोटिक है, तो इसके अंदर नेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। इसके फ्लावर्स कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, आपको ऑर्डर इसको स्मेल सूंघने की, जब नेक्टर नहीं है तो स्मेल सूंघने को मिलेगा क्या, नहीं। तो इस तरह से क्या रहता है, इसके अंदर जो विंड से पॉलिनेशन होते हैं उनके अंदर एनिमोफिलिक जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ओके, तो उनके जो फ्लावर्स रहते हैं मीन्स जो कि फ्लैप लाइक रहते हैं, मीन्स जो हमारा फीमेल पार्ट होता है ऐसा फ्लैप लाइक रहते हैं, जिसके वजह से जो एयर में निकलेगा वो क्या काम करेगा, इसके ऊपर आके ट्रैप हो जाए, ट्रैप इसे पकड़ लेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन इजीली होगा। अब पॉलिनेशन हो रहा है एयर के जरिए, आपको पता है एयर क्या पर्टिकुलर एक ही जगह पे जाने वाला है क्या, इसी के ऊपर नहीं, अलग अलग दिशाओं में भी जाने वाला है, जहाँ पे पेड़ नहीं रहेगा वहां पे भी जाएगा। इसीलिए क्या काम किया जाता है, जो विंड पॉल्यूटेड प्लांट्स रहते हैं, एनिमोफिलिक प्लांट्स रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, अपने मेल पार्ट एंथर जो रहता है उसे, एंड्रोशियन जो रहता है, एंड्रोशियन को क्या काम किया जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। ओके, एक दो उसके अंदर मेल पार्ट नहीं रहते, बहुत सारे मेल पार्ट रहते हैं, क्योंकि अगर 1000 रहेंगे तो 1000 में से 100 200 क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे एयर में ही, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर भी उसमें से 1 2 5 या 6 तो पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या काम करते हैं उन लोग, अपने मेल पार्ट जो एंड्रोशियम रहता है उसका लार्ज वैरायटी, लार्ज वास्ट एरिया में रखते हैं, और इन्वायरमेंट क्लोज ओपन रखते हैं, क्योंकि जब हवा की वजह से आएगा तो वो ट्रैप करके इजीली उसे फर्टिलाइज करके पॉलिनेशन कर सके इजीली। तो ये हमारा किसके बारे में है, विंड पॉलिनेशन एनिमोफिलिक के बारे में है। इसके पहले आपने क्या देखा, एनिमोफिलिक देखा था आपने, जिससे प्लांट का एयर में होता था फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होता था। अभी क्या है, सेकेंड मीडियम वाटर है। ओके, पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के अंदर जो होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, फिलिक मीन्स होता है लविंग, तो वाटर को जो लविंग रहता है मीन्स जो पानी के अंदर ग्रासेस रहते हैं वैसे उनके अंदर देखा जाता है। टोटल अगर देखा जाए अब तक जितना पता चला उसके हिसाब से 13 जीनस है, स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जीनस बोला जाए, जीनस के बाद क्या आता है स्पीसीज, स्पीसीज और भी फैलता है, तो टोटल 13 जीनस है, जिसके अंदर क्या होता है ऐसा फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर से देखने को मिलता है। उसके एग्जांपल है वेसेलिया, सेंड्रो, सेराटो,
फिल्म, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है कि जो वाटर के अंदर पॉलिनेटेड मीन्स वाटर के मीडियम से ये क्या रहते हैं, एजेंट रहते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। ओके, तो ये भी किया गया टू पार्ट्स में। तो उसके बारे में जानने से पहले इसके फ्लावर्स क्या रहते हैं, मेल पार्ट कैसे रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जो इसके फ्लावर्स रहते हैं वो इनकॉन्स्पिशियस रहते हैं, मतलब बहुत छोटे साइज के रहते हैं। इसके अंदर 9 नेक्टर रहता है। मीन्स फ्लावर अगर कोई एजेंट के जरिए हो रहा है तो सिमिलरली जैसे कि विंड के साथ हो रहा है, इसके साथ भी वही होगा कि इसको कोई मीडियम चाहिए रहेगा, मतलब इसको नेक्टर चाहिए रहेगा, क्या कोई बर्ड आए इसके लिए नहीं, तो नेक्टर की जरूरत नहीं रहता है। और म्यूसिलेज आपको पता है, म्यूसिलेज एक तरह का वैक्स लाइक रहता है जो कि क्या काम करता है, फ्लावर पार्ट पे रहता है। जो पेटल्स रहते हैं इसके रहते हैं, पेडंकल्स रहते हैं, सभी के ऊपर ये लेयर रहता है। इसके लेयर की वजह से क्या हो जाता है कि ये वेट नहीं होता, पानी के अंदर रह के भी ये गीला नहीं होता, एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। पानी के अंदर गीला क्यों नहीं, अगर गीला हो जाएगा तो आपको पता है जो भी कोई भी हरी सब्जियां अगर पानी में अगर रख देंगे तो क्या होता है, सड़ जाता है। ओके, खराब हो जाता है, स्मेल हो जाता है, स्मेल आता है, स्टिंग करता है। इसीलिए क्या काम किया जाता है, इसके ऊपर वैक्स लाइक कवरिंग रहता है। ओके, तो और इसके जो पार्ट्स रहते हैं, मेल पार्ट्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं, थ्रेड लाइक रहता है, फाइबर्स लाइक बड़े रहते हैं। ओके, तो ये क्या है, उनके अंदर फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में बोल दिया। फ्रेग्रेंस इनके अंदर नहीं रहता, उनके साइज छोटे रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं उनकी जो दो टाइप्स रहते हैं, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। ओके, हाइड्रो देखो क्या है, हाइपोहाइड्रो मीन्स क्या होता है, जो पानी के अंदर रहता है, और एपी जो रहता है मीन्स उसके ऊपर रहता है। ओके, तो हाइपोहाइड्रोफिलिक जो रहते हैं उनके क्या रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब पानी के अंदर उनकी स्पेसिफिक डेंसिटी रहता है, ग्रेविटी नहीं डेंसिटी रहता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अगर बोलेंगे तो भी चलेगा। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से पानी के अंदर वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। ओके, तो इनके ऊपर क्या रहता है, ऐसे फ्लावर के ऊपर एक्साइन नहीं प्रेजेंट रहता है। एक्साइन क्या होता है, एंटाइन आपको पता है ये क्या है, जब मेल पार्ट का जो एंथर से हमारा निकलता है पॉलन ग्रेन, उसके पॉलन ग्रेन के ऊपर हमारा क्या रहता है, एक्साइन रहता है, एंटाइन रहता है। तो टफ स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, एक्साइन। इसके जिस एक्साइन न रहने की वजह से इसके अंदर सिर्फ क्या है, एंटाइन है, और एंटाइन वो अपने आप फैलता है, तो इसकी वजह से उसका साइज क्या रहता है, इनरेगुलर रहता है, थ्रेड लाइक लंबे हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाता है। ओके, तो उसके अंदर सिर्फ इंटाइन पाया जाता है। और इसके एग्जांपल जैसे है ज़ूओस्टेरा। ओके, मींस क्या होता है, जैसे ही मेल पार्ट पानी के अंदर छूटेगा तो क्या हो जाएगा, पानी के बहाव की तरफ, जिस तरफ पानी बहेगा ओके, उसी तरफ से ये क्या हो जाएगा, फ्लो होते होते फीमेल पार्ट के पास जाएगा। और फीमेल पार्ट का क्या रहता है, फ्लैप लाइक रहता है, उनका फैला हुआ रहता है, और उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। वो पकड़, अगर उनसे जाके उनकी स्टिग्मा पे पड़ जाता है तो उसकी वजह से उनका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, तो ऐसी चीजें किसके अंदर होता है, हाइड्रो ओके हाइपोहाइड्रोफिलिक के अंदर देखने को मिलता है। और ज़ूओस्टेरा सी ग्रासेस के अंदर, ये सी ग्रासेस क्या है, इसके एग्जांपल है, सी ग्रासेस के अंदर देखा जाता है। ओके, एपी हाइड्रोफिलिक बोला जाए, एपी मीन्स क्या होता है, ऊपर, मीन्स जितना वाटर का डेंसिटी होता है सिमिलरली उतना ही डेंसिटी क्या रहता है, इसके पॉलन ग्रेन का भी डेंसिटी रहता है। जब पॉलन ग्रेन का दोनों का डेंसिटी सेम है तो इसका मीन्स क्या है, पानी के ऊपर इनके जो पॉलन ग्रेन रहेंगे वो फ्लोट करेंगे। ओके, फ्लोट करेगा, कौन सी चीज डूबेगा उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, डेंसिटी जब इक्वल रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसी के ऊपर फ्लोट करेगा। जब फ्लोट करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो चलता रहेगा। जब भी और इसके जो बोला जाए, ये पानी का अगर है ओके, इसके फीमेल पार्ट क्या रहता है, रिबन लाइक रहते हैं, वो अपने आप को इस तरह से फोल्डेड रखते हैं इनिशियल कंडीशन में। जब डेवलप हो जाते हैं उसके फीमेल पार्ट तो अपने आप को स्ट्रिंग की तरह ये लंबा कर लेते हैं। ओके, जब ये अपने आप को लंबे करते हैं तो फीमेल पार्ट कहाँ पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे, और वहीं से क्या है, हमारा पानी के ऊपर ही हमारा कौन है, मेल पार्ट का गैमेट आया है, पॉलन ग्रेन आया, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो होता है एपीहाइड्रोफिलिक के अंदर होता है, पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, मतलब पानी के सरफेस पे ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, वेसलेनिएरिया क्या है, एपीहाइड्रोफिलिक का एग्जांपल है। ओके, इसके अंदर अगर बोला जाए एपीहाइड्रोफिलिक के अंदर मीन्स क्या है, फ्लावर ऊपर आ जा रहा है। ओके, तो जैसे लोटस अगर बोलेंगे तो लोटस के अंदर कैसा होता होगा, पॉलिनेशन कैसा होता है, इसके बारे में भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एपीहाइड्रोफिलिक के अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसके फ्लावर जो रहते हैं क्या रहते हैं, पानी के ऊपर, पानी के बाहर आ जाते हैं। ओके, जैसे पानी के बाहर आ जाते हैं तो इनका दो तरह से पॉलिनेशन होता है। ओके, ये दोनों होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी
ये सारे भी कुछ कुछ फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनिमोफिली। एनिमोफिलिक मीन्स क्या होता है, जो एयर की वजह से हो रहा है। ओके, जो बर्ड्स इनके रहते हैं वो पानी में रहने वाले जो फ्लावर्स, जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऊपर आ जाते हैं, वो हवा की वजह से उड़ के दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाते हैं। और इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल है, पोटामो गिटर के अंदर होता है, हेलोजर्स के अंदर होता है। ये दोनों क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है। ओके, हेलोगेरिस। ओके, अब हम किसके बारे में बात करते हैं, एंटिनोमोफिली। इसके अंदर एंटिमोफिली भी आता है। एंटिनोफिली मीन्स क्या होता है, बर्ड के अंदर आता है, जैसे कि लोटस का अगर देखेंगे तो क्या है, वाटर लिली देखेंगे तो ये क्या फ्लावरिंग, ऐसे फ्लावर है जो स्मेल करते रहते हैं, अच्छे फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जो लोटस जो रहता है वो उसके ऊपर जो रहता है ना, एनिमल्स मीन्स जो बर्ड्स आते हैं वो क्या का फीडिंग के लिए उसके पास नेक्टर रहता है, खुशबू है मीन्स उसके अंदर नेक्टर है, और नेक्टर प्रेजेंट है तो उससे नेक्टर लेके क्या काम करते हैं, वाटर से लेकर जाते हैं दूसरे फ्लावर के ऊपर, और उसके पॉलन गिर, वहां पे डस्ट गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो वहां पे उसका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन होता है। ये लोटस और वाटर लिली उसके अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, पॉलिनेशन का ये क्या हो गया, हमारा अबायोटिक हो गया। अब किसके बारे में बात करेंगे, बायोटिक के बारे में। ओके, तो बायोटिक, ये वीडियो लेंदी हो जाएगा इसीलिए इसमें कवर अप नहीं करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।